कहानी शुरू होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिन्हें रात भर घचाघच करके भी शांति नहीं मिली, तो वो सुबह भी घचाघच करने में लगे हुए थे। इसमें हस्बैंड का नाम एवन होता है और वाइफ का नाम बिस्लोडी होता है। अब वो दोनों अपना कार्यक्रम कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उनके 2 बच्चे केक लेकर आ जाते हैं। आज फादर्स डे था तो पूरा परिवार मिलकर फादर्स डे सेलिब्रेट करता है। इसके बाद बिस्लोडी कहती है कि आज हम सब पिकनिक मनाने बीच पर चलते हैं, लेकिन एवन कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है तो वो साथ में नहीं चल पाएगा। तभी वहाँ पर अफगानी झाट नाम का एक आदमी आता है जो कि बिस्लोडी का असिस्टेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिस्लोडी एक आर्टिस्ट है और उसे अपना बनाया हुआ एक आर्ट कुछ ही दिनों में एक आर्ट गैलरी में पेश करना था, इसलिए वो इस काम को अफगानी झाट को सौंप देती है। फिर कुछ देर बाद बिस्लोडी भी अपने बच्चों को लेकर बीच पर जाने के लिए निकल जाती है। अब एवन पूरे घर में अकेला बचता है। वो एक आर्किटेक्ट था तो वो अपने एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाता है। काम करते करते उसे रात हो जाती है और साथ ही बाहर बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद एवन के घर का डोरबेल बजता है और जब एवन गेट खोलता है तो बाहर 2 लड़कियां खड़ी होती हैं जो कि बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। इनमें से एक का नाम गुलाबी हूत होता है और दूसरे का नाम काली हूत। वो दोनों इवान को बताने लगती हैं कि हम एक पार्टी में जा रही थी, लेकिन उस भड़वे ड्राइवर ने हमें कहीं और ही उतार दिया। साथ ही बारिश में भीगने से हमारा फोन भी खराब हो गया है, तो क्या हम आपका फोन यूज कर सकते हैं? इवान बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और इसके साथ ही वो उन्हें अपने घर के अंदर बुला लेता है। वो उन्हें सूखने के लिए टॉवल देता है और यहाँ पर काली हूत आईपैड में देखकर बताने लगती है कि उनकी लोकेशन यहाँ से काफी दूर है। तभी इवान उनके लिए उबर बुक कर देता है, लेकिन उस कैब को आने में अभी 45 मिनट लगेंगे। फिर काली हूत उससे पूछती है कि क्या हम अपने कपड़े यहाँ पर सुखा सकते हैं, क्योंकि हम पार्टी में ऐसी हालत में नहीं जा पाएंगे। एवन इसके लिए मान जाता है और साथ ही वो उनसे उनका फोन ले लेता है जो कि भीगने की वजह से खराब हो गया था, और वो उसे एक चावल के बॉक्स में बंद करके रख देता है। इसके बाद वो उनके लिए कॉफी बनाता है और जब तक उनके कपड़े सूख रहे थे तब तक वो लोग सॉन्ग सुनते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एवन पहले एक डीजे था और उसके पास पड़े हुए इतने अच्छे म्यूजिक कलेक्शन को देखकर वो दोनों लड़कियां उससे काफी इंप्रेस हो जाती हैं। इसके बाद वो तीनों बातें करने लगते हैं और जब एवन उन्हें बताता है कि वो 43 साल का है तो वो दोनों लड़कियां ये सुनकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उसकी फिजिक के हिसाब से वो 45 साल का तो बिल्कुल नहीं लगता। अब ये दोनों एवन से कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, तो एवन को ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है और वो इनसे दूर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो कैब को फिर से चेक करता है तो कैब को आने में सिर्फ 20 ही मिनट बचे थे। इसके बाद एवन उन दोनों को अपनी वाइफ के बारे में बताने लगता है और उन्हें उसका बनाया हुआ आर्ट भी दिखाता है। फिर एवन उन दोनों लड़कियों से उनके बारे में पूछता है तो ये दोनों बताती हैं कि ये एयर होस्टेस हैं और हर रात ये लोग ऐसे ही मौज मस्ती करते हैं। ये दोनों लड़कियां बार बार एवन के नजदीक आने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन एवन भी एक बहुत सख्त लौंडा होता है, इसलिए वो इन्हें अपने से दूर करने लगता है। इसके बाद ये दोनों लड़कियां फिर से नहाने चली जाती हैं। यहाँ पर एवन देखता है कि इनकी कैब आ चुकी है, तो वो इन दोनों का सभी सामान लेकर बाथरूम की तरफ जाता है। वो उनको कहता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारी कैब आ चुकी है। लेकिन वो लड़कियां उसे कहती हैं कि तुम पहले अंदर आओ, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। अब एवन अंदर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे अंदर जाना पड़ता है। वहाँ वो देखता है कि ये दोनों पूरी नंगी होकर उसके सामने नहाने लगती हैं। फिर ये दोनों एवन से अपनी तितली का चमगादड़ बनाने को कहती हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है। पर दोस्तों, आपको तो पता ही है कि टट्टी और ठरक को तो रोक नहीं सकते, इसलिए कुछ देर बाद वो भी उन दोनों पर टूट पड़ता है और फिर ये तीनों पूरी रात दबा दबा कर घचाघच करते हैं। वहीं बाहर कैब वाले को खड़े हुए काफी देर हो गई थी, इसलिए वो भी वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब एवन उठता है तो वो देखता है कि काली हूत और गुलाबी हूत दोनों वहां से गायब हैं। अब उसे लगने लगता है कि वो दोनों वहां से जा चुकी हैं, लेकिन जब वो अपने किचन में जाता है तो वो देखता है कि इन दोनों ने पूरे किचन की माँ चोद रखी है। अब ये देखकर एवन को गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसे उसकी वाइफ बिस्लोडी का फोन आ जाता है। फिर जब वो दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ काली हूत और गुलाबी हूत एवन को अपनी गांड दिखाने लगती हैं। अब ये देखकर एवन जल्दी से कॉल कट कर देता है और अंदर आ जाता है। वो उन्हें गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं, जल्दी से अपने कपड़े पहनो और अपनी गांड उठाकर चलती बनो। फिर कुछ देर बाद जब एवन वापस इनको देखने आता है तो वो देखता है कि ये दोनों बिस्लोडी के बनाए हुए आर्ट को खराब कर रही होती हैं। अब इससे एवन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में उन्हें पुलिस को फोन करने की धमकी देता है। अभी सुनकर ये दोनों हंसने लगती हैं और कहती है कि ठीक है, पुलिस को बुला ले, पर अगर उन्हें पता चला कि तुमने एक अंडर एज लड़की के साथ घचाघच किया है तो वो पुलिस वाले तुम्हारी गांड में खड़ा डंडा दे देंगे। अब ये सुनकर एवन की गांड फट जाती है और वो उन्हें पूछता है कि अगर तुम अंडर एज हो तो तुम एयर होस्टेस कैसे हो सकती हो। इस पर वो दोनों हंसने लग जाती हैं और कहती हैं कि हम तो तुम्हें चूतिया बना रहे थे। फिर एवन उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन प्लीज यहाँ से चली जाओ। तभी एवन के घर का डोरबेल बजता है और वो देखता है कि बाहर बिस्लोडी की एक दोस्त आई हुई थी। तभी वहां पर काली हूत भी आ जाती है और बिस्लोडी को बोलती है कि अभी हमारा गन्ना चूसने का टाइम है, तो तुम कुछ देर बाद आना।
अब ये देखकर बिस्लोडी की दोस्त गुस्सा हो जाती है और वो एवन को भड़वा बोलकर वहां से चली जाती है। अब एवन उन दोनों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो पुलिस को फोन करने लगता है। लेकिन तभी काली हूत फोन काट देती है और बोलती है कि हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद एवन उन्हें अपनी कार में बिठाकर ले जाता है और उन्हें एक जगह पर ड्रॉप कर देता है। फिर वापस आकर वो अपने बिखरे हुए घर को ठीक करता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। फिर रात को जब एवन अपना काम कर रहा था तो उसे वहां पर कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहां पर उसकी एक फोटो फ्रेम गिरी हुई होती है। फिर एवन उस फ्रेम को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है तभी काली हूत उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर बाद जब एवन को होश आता है तो वो एक बेड से बंधा हुआ होता है और वहीं काली हूत भी होती है जो अपने मुंह पर चुड़ैलों वाला मेकअप कर रही होती है। तभी वहां पर गुलाबी हूत भी आ जाती है जिसने एवन की बेटी के कपड़े पहने हुए थे। अब ये देखकर एवन उसे कहता है कि बहन की लोड़ी उतार उसे, वो मेरी बेटी के कपड़े हैं। लेकिन गुलाबी हूत उसे नहीं उतारती और वो एवन के साथ जबरदस्ती गचागच करने लगती है। वहीं काली हूत उनका वीडियो बनाने लगती है और कहती है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम ये वीडियो तुम्हारी वाइफ को भेज देंगे। कुछ देर बाद जब काली हूत कुछ खाने के लिए किचन में जाती है तभी एवन अपनी पूरी ताकत लगाकर उन रस्सियों को तोड़ देता है और गुलाबी हूत के मुंह पर एक चमाट मारकर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो काली हूत को दबोचने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो एक चम्मच से उसके शोल्डर पर हमला कर देती है और उसे फिर से बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर बाद जब एवन को होश आता है तो वो फिर से एक चेयर से बंधा होता है। अब यहाँ पर वो दोनों लड़कियां मिलकर इसके साथ कुछ गेम्स खेलने लगती हैं जिसमें वो उससे कुछ सवाल पूछेंगी और अगर उसने उनका जवाब नहीं दिया तो वो एवन के कानों पर लगे हुए हेडफोन्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगी जिससे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। अब वो लोग ये गेम खेल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर बिस्लोडी का असिस्टेंट अफगानी झांट आ जाता है। दरअसल वो यहाँ पर बिस्लोडी का बनाया हुआ आर्ट लेने आया था। अब इसको देखकर गुलाबी हूत एवन को छुपा देती है और फिर काली हूत दरवाजा खोलती है। अफगानी झांट कहता है कि मैं बिस्लोडी का आर्ट लेने आया हूँ, पर तुम लोग कौन हो? तभी वहां पर गुलाबी हूत भी आ जाती है और वो बोलती है कि हम एवन की कजन्स हैं। फिर जब अफगानी झांट जाकर बिस्लोडी के आर्ट को देखता है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों ने तो इस आर्ट की पूरी तरह गांड मार रखी है। तभी उसे एवन की आवाज सुनाई देती है तो वो भागकर कमरे में जाता है और देखता है कि वहां पर एवन रस्सियों से बंधा हुआ है। अफगानी झांट उसे खोलने लगता है और वहीं बार वो दोनों लड़कियां मिलकर बिस्लोडी के आर्ट को तोड़ने लग जाती हैं। अभी सुनकर अफगानी बाहर जाने लगता है, पर एवन उसे कहता है कि बाहर मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है। लेकिन अफगानी तो पूरा ही बावली गांड था, इसलिए वो फिर भी बाहर चला जाता है। अब उस आर्ट को टूटता हुआ देखकर अफगानी चिल्लाने लगता है और तभी उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। इसका इनहेलर भी काली हूत के पास ही था, लेकिन वो उसे नहीं देती। तभी अचानक अफगानी का पैर फिसलता है और उसका सिर उस आर्ट पर टकराने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर वो दोनों हंसने लगती हैं और इससे हम व्यूवर समझ जाते हैं कि ये दोनों बावली गांड बहुत बड़ी साइको हैं। फिर ये दोनों मिलकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाती हैं और साथ ही वो एवन के फोन से अफगानी को मैसेज करती हैं ताकि लोगों को लगे कि अफगानी झांट का बिस्लोडी के साथ अफेयर चल रहा था और इस वजह से एवन ने उसे मार डाला। कुछ देर बाद ये दोनों फिर से एवन के पास आती हैं और उसके साथ वही गेम वापस खेलने लग जाती हैं। ये दोनों एवन को कहती हैं कि अब वो उसे भी मार डालेंगी। अभी सुनकर एवन की गांड फट जाती है और वो उन दोनों पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो दोनों बाहर जाकर एक गड्ढा खोदती हैं ताकि वो एवन को उसमें दफना सकें। दूसरी तरफ एवन आईपैड से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर काली हूत आ जाती है और उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। फिर ये दोनों उसके पूरे घर में तोड़फोड़ मचा देती हैं और एवन के बाल भी काट देती हैं। फिर काली हूत एक गन लेकर एवन के पास आती है और उसे कहती है कि हम लोग एक गेम खेलेंगे और उसका नाम है हाइड एंड सीक, और अगर इसमें तुम हमें मिल गए तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। अब गेम स्टार्ट होता है और एवन छुपने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो पकड़ा जाता है। यहाँ पर एवन जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगता है, लेकिन उसकी मदद करने वहां पर कोई नहीं आता। फिर कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और यहाँ पर वो दोनों एवन को बांध देती है और उसे गड्ढे में दफनाने के लिए ले जाने लगती हैं। फिर वो उसे वहां पर दफना देती हैं, लेकिन वो उसके मुंह को बाहर रखती हैं। इसके बाद वो दोनों एवन को अपनी सच्चाई बताती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं और हम कोई अंडर एज नहीं है, बस हमें लोगों के परिवार को बर्बाद करने में मजा आता है। इसके बाद वो दोनों एवन को एक वीडियो दिखाती हैं और ये वही वीडियो था जिसमें गुलाबी हूत एवन से अपनी पिंकी पिटवा रही थी। फिर ये दोनों इस वीडियो को एवन के एफबी पर पोस्ट कर देती हैं और इस पर लिखती हैं कि हैप्पी फादर्स डे। इसके बाद ये दोनों वहां से किसी दूसरे शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। वहीं एवन बहुत ही मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकालकर उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो वीडियो लाइक हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब बिस्लोडी अपने बच्चों को लेकर घर पर आती है तो वो अपने घर को पूरी तरह बर्बाद देखकर हैरान हो जाती है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।